ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दोबारा बात करते हैं टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में। और आज जो टेक्स्ट एनिमेशन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वो कहलाता है स्क्रॉल ऑन पैथ टेक्स्ट एनिमेशन। ये होगा आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स पर, देखते हैं कि स्क्रॉल ऑन पैथ टेक्स्ट एनिमेशन कैसे बनता है। स्क्रॉल टेक्स्ट ऑन पाथ एनिमेशन के लिए सबसे पहले आपने न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे उसको नाम दें आप कोई भी जो आप देना चाहें, और यहाँ से आप ओके कर दें। जो ड्यूरेशन है इसकी 9 होगी डिफ़ॉल्ट, और मुझे यही चाहिए। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपका दिल करे। मैं लिखूँगा नदीम स्टूडियो। तो ये लिखने के बाद मैं इसे करूँगा सेंटर में। ना भी करें तब भी चलेगा, मसला नहीं है, लेकिन कर ले तो अच्छा है। और इसके बाद याद रहे कि यहाँ पे आपने क्लिक किए रखना है, यहाँ बाहर क्लिक नहीं करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, ऊपर जो आपने शेप सेलेक्ट करनी है। अब जिस शेप के ऊपर चाहते हैं टेक्स्ट स्क्रॉल करे वो आपने शेप सेलेक्ट करनी है। खुद से बनाना चाहते हैं तो पेन टूल से खुद भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल को ही सिलेक्ट करूँगा। ये करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ड्रा करना है, प्लेस करना है यहाँ पे, और सेंटर में कर दें। ओके, ये करने के बाद आपने यहाँ पे आना है टेक्स्ट पे, इसको नीचे करें और पाथ ऑप्शन पे आने के बाद आप नीचे देखेंगे पाथ के सामने लिखा होगा नन। आपने कर देना है मास्क 1। जैसे ही करेंगे तो टेक्स्ट चिपक जाएगा छत के साथ। ओके, इसके बाद पाथ के नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। आपने जो पहला ऑप्शन है रिवर्स पाथ, इसको कर देना है ऑन। ये करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा बाहर की तरफ। इसके बाद आपने इसको करना है सिलेक्ट, इसकी बनानी कॉपी, और स्पेस देके ऐसे इस पूरे बॉक्स को फिल करना है। ओके, यहाँ तक सही है। अगर ज़्यादा मैं करूँगा तो वो फिर टेक्स्ट ओवरले करेगा यहाँ पे स्टार्टिंग टेक्स्ट के ऊपर। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मैं सारे को करूँगा सेलेक्ट, और यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो मैं बढ़ा के कर देता हूँ 83 शायद। Hmm, 85। ये आपको देखना पड़ेगा क्या सेट बैठ रहा है यहाँ पे। आई थिंक 87। चले, ये सही है। ओके, ये करने के बाद आपने बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, यहाँ पे नहीं आना। यहाँ पे आएंगे तो टेक्स्ट जो लाइन के ऊपर आ जाएगा, इसको आप ऑफ रहने दें। फोर्स अलाइनमेंट को नहीं छेड़ना, सारा काम करेंगे हम फर्स्ट मार्जिन पे। ओके, ये करने के बाद फर्स्ट मार्जिन क्या मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से होगा, लेकिन हमने इसको बाकायदा तौर पे करना है एनिमेट। सो याद रहे कि जो हेड है वो स्टार्ट में होना चाहिए, और यहाँ पे आप देना है एक की फ्रेम, और दूसरा आप देंगे बिल्कुल एंड पे ले जाके। और वो कैसे देंगे, आपने जो नंबर्स हैं वो बढ़ा के आपने कर देने हैं तकरीबन 1000। डिपेंड करता है, मेरे लिए 1000 सही है। अब जब मैं इसे रन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मज़ीद इसमें स्मूथनेस आए, फ़्लो ज़रा मज़ीद बेहतर हो। इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, और एडिट एक्सप्रेशन। जो पहले से एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे मैं हटाऊँगा यहाँ से। टाइम स्टार 100, अगर मैंने गलती नहीं की तो। ज़बरदस्त, ये हो गया। इससे क्या होगा, जो फ्लो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ये देखें। ओके, इसके ऊपर अगर आपने कोई शेप ऐड करनी है, आपको ये शेप नहीं चाहिए, आपको सर्कल चाहिए, तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप आएंगे, सर्कल करेंगे, अब ड्रॉ, और कहीं पे भी सेंटर में, और यहाँ से मास्क 1 की जगह आपने मास्क 2 को करना है सिलेक्ट। और इसके बाद ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर्स हैं उनका साइज़ आपने कम करना है, इतना कि वो एक दूसरे के ऊपर ना आए, तकरीबन यहाँ पे। और अब आप जब करेंगे इसको रन, तो ये कोई इस तरह की कहानी लगेगी, जो कि एक बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है।
तो बस जी, स्क्रॉल ऑन पैथ टेक्स्ट एनिमेशन इतना आसान है। आप डिफरेंट शेप्स बना के अपने टेक्स्ट को उनके ऊपर स्क्रॉल करवा सकते हैं, पेन टूल से बनाएं, जैसे भी आपको सही लगे। बाकी सारे किस्से में कुछ समझ में नहीं आया, पूछें, सवाल करें, कमेंट करें। कुछ नया सीखना चाहते हैं तब भी मुझे बताएं। और फिलहाल मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।